अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू का पैगाम। आज की हमारी वीडियो 27 पारे को लेकर इंशाल्लाह। ये इस वीडियो में भी हम बहुत ही कम 27 पारे को बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ारियात आयत 55 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वआज़ व नसीहत का फ़ायदा। वआज़ व नसीहत और तकरीर व बयान का दिलों पर खास असर होता है, जिससे बहुत से लोगों की जिंदगियाँ शरीयत व सुन्नत के मुताबिक हो जाती है। बरसों पापी इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सीधे रास्ते पर चलने लगता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वआज़ व नसीहत का हुक्म दिया, ताकि ईमान कबूल करने वालों को दुनिया व आखिरत में अजर मिले और मुनकिरों पर हिज्जत पूरी हो जाए। वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर दौर में इस उम्मत के अंदर ऐसे उलमा पैदा फरमाए जो दावत दीन का फरीज़ा अंजाम देते रहते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक अंजाम देते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस फरीज़े को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। सूरह ज़ारियात आयत 58 का रिज़्क़ मुतय्यन। अल्लाह ताला तमाम आलिम का खालिक व मालिक, वही तमाम मखलूक को रिज़्क़ पहुँचाता है। इंसान अपना रिज़्क़ हासिल किए बगैर दुनिया से रुखसत नहीं हो सकता। जब तमाम इंसानों के जानदारों को भी रिज़्क़ पहुंचाने की जिम्मेदारी उसने ले रखी है, तो हमें ज़ुबान व अमल से उसकी अज़मत व किबरियाई का इक़रार करना चाहिए और अपना खालिक व राज़िक़ समझकर उसी की अताअत व बंदगी करना चाहिए। इसी में हमारी दुनिया आखिरत की भलाई है। आयत 21 में नेक बंदों की औलाद का एजाज़ है। नेक बंदों का अल्लाह ताला ने जन्नत में बड़ा एजाज़ किराम फरमाएगा, उनकी हर आरज़ू व तमन्ना पूरी करेगा। उनकी जो औलाद ईमान पर कायम होगी और उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए काम अंजाम देती होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों के एजाज़ व इकराम और इज्जत अफजाई के लिए उनकी औलाद को भी साथ मिला देगा और ये उन पर महज अल्लाह सुब्हानहू तआला का फज़ल व एहसान। सूरह नजम आयत 28-30। दुनियावी उलूम की तंग नज़र। जो लोग दुनिया की ज़िंदगी को अपना मकसद बना लेते हैं और अपनी पूरी सलाहियत पर लगा देते हैं और शब रोज़ उसकी कमाने लगे रहते हैं और आखिरत की ज़िंदगी से गाफिल होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम और कुरानी आयतों से मुँह फेर लेते हैं। मरने के बाद की ज़िंदगी और वो अज़ाब पर यकीन नहीं रखते, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद आखिरत के बारे में उनका इल्म सिफर ही रहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस गफलत को दूर फरमाए और करीम में गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह नजम आयत 39-41। अल्लाह का कानून। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कानून अदल को बयान फरमाया कि आदमी जिस चीज़ के बारे में जद्दोजहद और कोशिश करे उसे अल्लाह की तरफ से अपनी कोशिश का बदला मिल जाता है। इसी तरह जब बंदा ईमान की हालत में कोई नेक अमल करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन नेकियों की शक्ल में उसका बदला ज़रूर अता फरमाए और अगर उसका फजल शामिल हो जाए तो नेकी और सवाब कहीं गुना बढ़ा कर अता फरमाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के अदल के बजाय अपने फजल का मामला फरमाए। सूरह क़मर आयत 6-7-8 में क़यामत के दिन जब दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा तो तमाम इंसान अपनी क़ब्रों से निकल खड़े और बड़ी तेज़ी के साथ हिसाब व किताब के लिए मैदान हशर की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस दिन करोड़ों इंसान टिड्डी दिल की तरह ज़मीन पर फैले हुए होंगे, नदामत व शर्मंदगी और गुनाहों के एहसास से नजरे हुई होंगी। इस होलनाक मंजर को देख कर काफी लोग कहेंगे, वही सख्त दिन है जिसका दुनिया में हमसे वादा किया जाता है। सूरह रहमान आयत 3-4। बंदों पर अल्लाह का एहसान। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को पैदा फरमाया, उसे बेशुमार नेमतों से नवाजा। इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कुरान करीम है। सुभान अल्लाह, जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रहमत से इसी अमानत की हिफाजत के लिए इंसान का इंतखाब किया। उसको लिखने, पढ़ने, बोलने और दिली जज्बात व एहसासात को बयान करने की क़ुव्वत अता फरमाई और इसके मुआने को समझने की सलाहियत से नवाजा। इंसान को पैदा करके उसे बोलने, समझने की सलाहियत अता करना, उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान करीम का नाजिल करना अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है। सूरह रहमत आयत 14-15 में अल्लाह ताला की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी कुदरत से खारे और कड़वे पानी के बाद ऐसे दरिया और समंदर बनाए हैं कि दोनों का एक दूसरे से जुदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दरमियान ऐसा कुदरती पर्दा हायल कर दिया है कि खारा पानी कड़वे पानी में और कड़वा खारे पानी में मिल जाता है, मिल नहीं पाता। बगैर किसी रुकावट के दोनों किस्म के
पानी का एक दूसरे से अलग रखना अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है। सूरह रहमान आयत 33। कोई चीज़ अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। बेशक अल्लाह सुब्हान ताला कायनात की हर चीज़ को अपने कब्जे और कंट्रोल में किए हुए। कोई भी चीज़ या जानदार उसकी कुदरत से बाहर नहीं के लिए मालिक व खालिक ने सारे इंसान व जिन्नात को मुखातिब करके फरमाया, अगर तुम ज़मीन व आसमान के किनारों से निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ। मगर याद रखो तुम्हारे अंदर ज़मीन व आसमान की हदों से निकलने की कुदरत ही है, जिसके ज़रिए तुम अल्लाह सुब्हान ताला की बात पर और अज़ाब से भाग कर कहीं और चले जाओ। इसलिए कुफ्र व मासियत और गुनाहों से तौबा करो और उसकी नेमतों पर शुक्र करो। सूरह रहमान आयत 39-41 में क़यामत के दिन मुजरिमों की हालत का जिक्र बयान। क़यामत के दिन किसी भी इंसान व जिन से उसके गुनाहों के मुतालिक मालूमात हासिल करने की सवाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला को पहले से सब कुछ मालूम है। अल्लाह सुब्हान ताला की कुदरत व हुक्म से मुजरिमों के हाथ पाँव उनके जुर्मों की गवाही देंगे। चेहरों की सियाही और नीली आँखों की वजह से खुद ही पहचान लिए जाएंगे। उनको पेशानी और पाँव के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। सूरह रहमान आयत 52-56 जन्नत की हो रही। अल्लाह सुब्हान ताला मोमिन बंदों का जन्नत में ऐसी खूबसूरत व जमील और नीची निगाह रखने वाली औरतों से निकाह कराएगा जिनको उससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक अपने हुस्न व जमाल में या क़ुव्वत की तरह सुर्ख और मोतियों की तरह सफ़ेद होंगी। सुब्हान ताला अपने फज़ल व करम से जन्नत और उसकी तमाम नेमतों से मालामाल फरमाया। सूरह वाक़िया आयत 68-69। पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत। पानी अल्लाह सुब्हान ताला की बड़ी नेमत। उसने तमाम चीज़ों को पानी से ज़िंदगी बख्शी है। अल्लाह सुब्हान ताला उससे अपनी कुदरत से समंदरों से बनाकर बादलों की शक्ल में उड़ाता हुआ और मीठा व खुशगवार बनाकर हमारे ऊपर बरसाता है। पेड़ पौधों, जानदारों और इंसानों को सैराब कर देता है। यकीनन ये साफ सुथरा और शीरे पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत की कदर करते हुए सही इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी नेमत पर शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सूरह हुदैत आयत 1 अल्लाह सुब्हान ताला की चंद अहम सिफ़ात। अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने इल्म व कुदरत यार वगैरह जैसी चंद अहम सिफ़ात को जिक्र फरमाया है कि आसमान व ज़मीन की हर उस चीज़ की पाकी बयान करती है। आसमान और ज़मीन में सब जगह उसी का हुक्म चलता है, वही ज़िंदगी और मौत देता है, हर चीज़ पर कादिर है। कोई ताकत उसके तसर्रुफ को रोक नहीं सकती, उसकी कोई इब्तिदा व इंतहा नहीं है। अर्श से फर्श तक और ज़र्रे से आफताब तक हर चीज़ उसके वजूद की रोशन दलील है। इसके बावजूद कोई उसकी ज़ात व सिफ़ात की हकीकत तक नहीं पहुँच सकता। इंसानी अक़ल व दिमाग उसकी किसी एक सिफत का ना एहसास कर सकती है और ना अपनी राय से उसकी कुछ कैफियत बयान कर सकती है। उसने आसमान और ज़मीन को सिर्फ 6 दिनों में पैदा किया। ज़मीन के अंदर व बाहर और आसमान पर चढ़ने और उतरने वाली हर चीज़ को जानता है। अपने इल्म व कुदरत के एतबार से तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अमल को देखता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इन्हीं ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल और मरहले में इंसान की चाह और दिलचस्पी का ज़िक्र फरमाया कि वो बचपन में खेल कूद पसंद करता है, जवानी में बनावट और ज़ेब व ज़ीनत के चक्कर में रहता है। जब उम्र पख्ता होती है तो इज्जत और नाम माशरे में अपनी हैसियत बनाने की तदबीरें करने लगता है। हालांकि दुनिया धोखे के सामान अक्लमंद इंसान को यही चीज़ों यहाँ की चीज़ों से फ़ायदा उठाकर आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आयत 22-23 सबर अल्लाह ताला अपने बंदों को दुनिया में कभी माल व दौलत और नेमत व राहत और कभी फ़ख्र और तकलीफ व मुसीबत के ज़रिए आजमाता है। नादान ऐश व राहत में अल्लाह को भूल जाते हैं और नेक अमाल को दुनिया की लज्जतों में मशगूल हो जाते हैं और मुसीबत में बेसब्री व मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि बंदगी का तकाजा ये है कि इंसान नेमतों पर शुक्र और मुसीबतों पर सब्र, शुक्र के ज़रिए नेमतों में इजाफा और सब्र के ज़रिए अल्लाह की तरफ से अजर के मुस्तहिक़ बन जाए। तकब्बुर बुख़ल की मज़मून। जो लोग नेमत व खुशी पाकर तकब्बुर करने लगते हैं और अपने आप को बड़ा और दूसरों को हक़ीर समझने लगते हैं और अल्लाह के दिए हुए माल में वो कंजूसी करने लगते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे तकब्बुर और बख़ल करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला तकब्बुर व बख़ल से हमारी हिफाजत फरमाए।